और अब बात अयोध्या मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने ये इशारा भी किया कि वो जल्द ही अयोध्या केस की सुनवाई शुरू करेगा। हालांकि कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं तय की। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस JS खेयर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, हम जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करने पर विचार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं लिस्ट होने के बाद ये तय होगा कि कितना जल्दी होगा। तो मैं जल्दी होना तो हमारी इरादा है ही, परंतु इसकी लिस्टिंग 7 साल से किसी ने नहीं की, सब सो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक के मसले को छुट्टियों में बैठकर सुन सकता है, तो चलिए आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट जाकर सुप्रीम कोर्ट में कहे कि हम इसको रोज हियरिंग करना चाहते हैं, एफिडेविट दायर करें। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट तो पीछे हट रही है। सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों पेश कर रहे हैं? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा था कि वो मामले का हल बातचीत से निकालने की कोशिश करें। यही नहीं, चीफ जस्टिस खेयर ने मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश भी की, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा और अब कोर्ट ही मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल अयोध्या का ये पूरा विवाद 68 साल पहले 1949 में शुरू हुआ था। 1949 में बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई थी और दावा किया गया था कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। बाद में ऐसे दावे सामने आए कि मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई थी। 1984 में मंदिर निर्माण के लिए कमेटी का गठन किया गया था। 1986 में ही विवादित स्थल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। 1986 में ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। इसके 18 साल बाद यानी 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित जमीन तीनों पक्षकारों में बराबर बांट दी जाए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। तभी से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलते ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम तेज हो गया है। इससे पहले मायावती और फिर अखिलेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर इकट्ठा करने पर रोक लगा रखी थी। योगी सरकार के आते ही ये रोक हटा ली गई। यही नहीं, VHP ने राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आने वाले लाल पत्थर के लिए नया ऑर्डर भी दे दिया। पिछले कुछ महीनों में 300 टन लाल पत्थर अयोध्या पहुंचाया जा चुका है। लाल पत्थरों से ही मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल के 70 पिलर और दीवार बनाने का प्लान है। मंदिर के गर्भगृह, रत्न मंडप और रंग मंडप के लिए पत्थर तराशे जा चुके हैं। वोट की खातिर बीजेपी 3 बड़े मुद्दों को उठाती रही है। इनमें से पहला मुद्दा राम मंदिर का है, जिसे बीजेपी के कट्टर हिंदुवादी खेमे की पहली पसंद माना जाता है। लेकिन 2009 के मैनिफेस्टो से तुलना करें तो 2014 में पार्टी ने इस पर अपनी आवाज को दबा दिया। 2014 में इसे छेड़ा तो जरूर, लेकिन कहा कि इसके लिए संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी। दूसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। बीजेपी देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा पर्सनल लॉ चाहती है। इस मुद्दे को वो 3 तलाक के जरिए आगे बढ़ा रही है और लॉ कमीशन भी इस मामले पर रायशुमारी में जुटा है। तीसरा मुद्दा अनुच्छेद 370 का है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। बीजेपी इसे खत्म करने की बात किया करती थी, लेकिन अब वो चुप है।